वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया। मेरा भाई मर गया ज़ेंशा, मर गया मेरा भाई। क्या बकवास कर रही हो तुम? छोड़ो उसे। बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, सच कह रही हूँ मैं, वही सच जो बहुत जल्द तुम्हारे भाई के गले का फंदा बनेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? समझ नहीं आती तुम्हें? हादसा नहीं था वो, तुम्हारे बेटे ने मेरे भाई का कत्ल किया समन शाह, वो भी नशे की हालत में। बकवास बंद करो अपनी। शाहनवाज, प्लीज खुद को काबू में रखो। गार्ड्स! गार्ड्स! लेकर जाओ इसे यहाँ से। किधर है सब? पुलिस को बुलाओ, इसको बाहर निकालो प्लीज। समन शाह, ये मत समझना कि मैं हार मान जाऊंगी। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हारे बेटे को फांसी के तख्ते तक पहुँचा कर रहूंगी और ये मेरा वादा है तुमसे। लेके जाओ इसे। तुम्हें क्या लगता है समन शाह, इस तरह तुम अपने बेटे को बचा लोगी? तुम मुझे नहीं रोक सकोगी। तुम्हारे बेटे को फांसी के तख्ते तक पहुँचा कर रहूंगी। लेकर जाना है मेरा ये तुमसे। लेकर जाए। क्या लगता है तुम अपने बेटे को बचा लोगी? नहीं बचेगा तुम्हारा बेटा। समन शाह, तुम लोग क्या समझते हो? अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और तुम्हारे बेटे को अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगी। तुम देखना, तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। फांसी का फंदा मिलेगा तुम्हारे बेटे को। छोड़ो मुझे। आप लोगों ने इस लड़की को जाने क्यों दिया? इस लड़की को मेरे हवाले करते, इसको इसकी औकात याद दिलाता मैं। इसने ज़ेंशा पर हाथ उठाया है, शाहनवाज शाह के भाई पर। बस बस शाहनवाज प्लीज, बात को समझो। उस लड़की ने जो करना था कर दिया। तुम्हारा स्पेशल दिन है आज, मुंह ठीक करो अपना प्लीज। बाढ़ में गई मेरी खुशियां। मेरी खुशी उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उसने मेरे भाई पर हाथ उठाया, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है उसने। सफदर प्लीज इसे समझाओ। समन ठीक कह रही है, ये वक्त बदला लेने का नहीं है बेटा। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो शाहनवाज? समन ने अच्छा किया ना कि उस लड़की को वापस भेज दिया। अब बेटा प्लीज रिलैक्स हो जाओ। अमन तुम समझाओ इसे प्लीज, शायद तुम्हारी बात सुन ले मेरी। रिलैक्स, प्लीज काम डाउन। शाहनवाज, अमल, अमल बेटा, मैम, ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड पे चल रही है और लोगों ने इस लड़की की हिमायत में भी वीडियोस बनाई है। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया ज़ेंशा। क्या बकवास कर रही हो? छोड़ो उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? समझ नहीं आती तुम्हें? हादसा नहीं था वो, कत्ल किया मेरे भाई का आपके बेटे ने, वो भी नशे की हालत में। बकवास बंद करो अपनी। पुलिस कहाँ है? पुलिस भेजो सबको। लेके जाओ इसे। तुम्हें क्या लगता है समन शाह, इस तरह तुम अपने बेटे को बचा लोगी? आज दोपहर को मेरी जो मीटिंग थी उसे कैंसिल कर दें सना। ओके मैम। थैंक यू। जिस बात का डर था वही हुआ। अब इस लड़की को सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी मिलेगी और हमारी इलेक्शन कैंपेन पूरी तरह सफर करेगी। क्या कर दिया है तुमने ज़ैन? क्या कर दिया है? मॉम रिलैक्स, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी करने से बात मजीद बढ़ेगी और हमें इस वक्त सिर्फ इस बात को यहीं पे खत्म करना है, समझे? और मैं जानती हूं मुझे अब क्या करना है। अम्मी, आप कुछ खा लें। मुझे नहीं खाना, मेरा बच्चा चला गया, दिवाला कैसे उतरेगा? अम्मी, आपको थोड़ी हिम्मत करनी होगी। ये हकीकत माननी होगी कि ज़ीशान अब हम सबके बीच नहीं रहा, लेकिन वो बहुत अच्छी जगह पर है। अब वो बाबा के पास है। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो आप बीमार हो जाएंगी।
आपके अलावा हमारे इस दुनिया में है ही कौन? बस हम आप अपने दिल को तसल्ली दे दें कि ज़ीशान बाबा के पास है और आप हमारे पास हैं। अगर इस तरह कमजोर पड़ जाएंगी तो हमें कौन संभालेगा? प्लीज आप नाश्ता कर लें। मुस्कान, तुम मम्मी को नाश्ता करवाओ और खुद भी कुछ खा लो। और अभी आप मैं करती हूँ नाश्ता। मैं आती हूँ। शाहनवाज से तुम्हारी कोई बात हुई? अब उसका मूड कैसा है? पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। कल से कॉल्स कर रही हूँ उसे, एक भी कॉल रिसीव नहीं की उसने। देखो बेटा, शाहनवाज डिस्टर्ब है, इसलिए उसने तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं की। बस कर दें बाबा, आपके भांजे का मिजाज आसमान पर रहता है। वो मुझे ऐसे ट्रीट करता है जैसे उसने अपनी जिंदगी में लाकर मुझ पर कोई एहसान कर दिया हो। वो बचपन से ही ऐसा है बेटा, इसमें नई कौन सी बात है? तुम इतना ज्यादा फील क्यों कर रही हो? मामा, बचपन की बात अलग थी, अब मैं उसकी फियांसे हूँ, उससे ख्याल करना चाहिए ना। अभी तो तुम दोनों की एंगेजमेंट हुई है बेटा, और जो कुछ हुआ वो सब कुछ तुम्हारे सामने है, तो ऐसे में उसका रिएक्ट करना तो बनता है ना। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, मगर उस लड़की के आने से सब बदमज़गी पैदा हो गई। और वो उस लड़की की हिम्मत देखो, आते साथ ही जैन को थप्पड़ मार दिया। हो गया सफदर, उसके भाई की डेड बॉडी उसके सामने पड़ी हुई थी, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वैसे बुरा मत मानिएगा, मुझे आपका ये छोटा भांजा बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ही स्पॉइल्ड और केयरलेस लड़का है। तो दोस्त देखे उसके आपने? एक आंख नहीं भाते मुझे। क्या हो गया भाई, इस उम्र में सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। माफ कीजिएगा, हमारी फैमिली में भी इस उम्र के बच्चे हैं, ना तो वो ड्रग्स लेते हैं और ना ही किसी का कत्ल करते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, एक्सीडेंट था, उसने कोई मर्डर तो नहीं कर दिया? क्या हो गया आप दोनों को? आपस में क्यों लड़ने बैठ गए आप? हम क्या बात कर रहे थे और बात कहाँ पहुंच गई है? प्लीज चुप कर जाएं आप दोनों। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो कुछ हुआ है ना, वो ठीक नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही आप एफआईआर क्यों नहीं काट रहे? प्लीज एफआईआर काटें। देखिए बीबी, रिपोर्ट दर्ज कर चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। एफआईआर का मामला है, अब शहर के इतने बड़े और मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, एफआईआर ऐसे कैसे काट दें बगैर इन्वेस्टिगेशन के? आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। सीसीटीवी फुटेज आप लोगों के सामने, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ज़ैन शाह ने मर्डर किया मेरे भाई का। लेकिन फिर भी आप कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन का बेटा है और मेरा भाई एक आम इंसान था। क्या ये सारे कानून सिर्फ आम इंसानों के लिए होते हैं? आपका ये जो बहस करना है ना, मुझसे बिल्कुल बेकार है। हमें अपना काम करने दीजिए, अपना और हमारा वक्त जाया मत कीजिए। प्लीज आप यहाँ से जाइए। जब तक आप एफआईआर नहीं काटेंगे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक, एफआईआर तो आज नहीं कटेगी। आपकी मर्जी है, यहाँ बैठना चाहती हैं तो पूरा दिन बैठिए। हेलो, हेलो, अच्छा वो बच्चे आ गए? नहीं, असल में मैं बात करता हूँ आपसे।